किसी ने एक सवाल किया, जानबूझकर जेंडर ट्रांसफ़र करना, ऑपरेशन करना, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल बन जाना, जानबूझकर, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? तो देखिए, जानबूझकर जेंडर को चेंज करना शरई एतबार से ये ममनू और हराम है। जानबूझकर मतलब सोच समझ कर कि मैं काश मेल होता तो कितना अच्छा होता है, फीमेल सोच रही, एक औरत सोच रही, या एक मर्द सोच रहा है कि अगर मैं फीमेल होता तो कितना अच्छा होता, ये करना दुरुस्त नहीं है, याद रखें। क्योंकि सहाबियात में से कुछ सहाबियात को ऐसा ख्याल उस ज़माने में आया था और उन्होंने ये सोचा था काश हम मर्द होते तो हम जिहाद में हिस्सा लेते, तो अल्लाह ने फ़ौरन कुरान की आयत नाजिल कर दी थी, ये सोच ही सही नहीं है तुम्हारी, तुम जो हो तुमको उसमें काम करना है। अल्लाह ने मर्द पैदा किया तो मर्द रह के काम करो, औरत पैदा किया तो औरत रह कर काम करो। तो सहाबियात को ऐसे ख्याल आए थे कि हम ऐसा होते तो ऐसा करते, औरत नहीं हो के मर्द होते तो अल्लाह के रसूल के साथ जहादों में जाते, अपनी जानों को शहीद करते। तो अल्लाह ने फ़ौरन उनको रोक दिया कि ये सोच ठीक नहीं है, अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया उससे वैसा सवाल होगा, तो वो उतना करें, तो ये सोच ठीक नहीं, तो जानबूझकर ये करना दुरुस्त नहीं। अब जानबूझकर नहीं किया जा रहा, ज़रूरतों के तहत ये किया जा रहा है, तो इंशाअल्लाह मेरा इस पर एक लेक्चर आएगा, मैं उसमें डिटेल्स दूंगा। क्योंकि आजकल आज़ा की पेवंदकारी क्योंकि बहुत आम हो चुकी है, मतलब पार्ट्स को ह्यूमन बॉडी की इधर से उधर आसानी से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो लिहाजा ये मसला भी बहुत कॉमनली हो रहा है कि लोग अपने जेंडर को चेंज करें। तो मैं इस पर इंशाअल्लाह एक तफसील उन्वान रखूँगा कि इसका आम एतबार से हराम है तो मैंने रख दिया, इसकी तफसीलात भी देंगे कि क्यों लोग चेंज करवाते हैं और शरीयत ने क्या कहा तो मना है, और ख़ास एतबार से अगर करते हैं तो उसका मामला बदल जाएगा। जैसे कि एक इंसान पैदा ही हुआ एक औरत, लेकिन कुछ डिफॉर्मिटीज़ उसके बॉडी में है जो कि ऑपरेशन के जरिए हटाई जा सकती है, मतलब वो हुआ तो औरत पैदा, लेकिन जिसमें ऐसा कोई मसला है कि वो दिखता है मर्द जैसा, समझ रहे आप, तो ये एक अलग मसला है। तो इस पर इंशाअल्लाह इसका भी हम एक लॉन्ग डिस्कशन करेंगे। उमूमी एतबार से ये डिस्कशन हम लोग इसलिए नहीं करते कि ये मसला खुसूसी लोगों का होता है, हर किसी के ये मसले होते भी नहीं हैं, लेकिन खुसूसी एतबार से देखा गया कि कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसे मसलों से तब्दील होती है। जैसे कि हमने बांझपन पे एक लेक्चर रखा था, तो हर किसी का मसला तो नहीं, लोगों को औलादें होती माशाल्लाह, औलादों को रोका जा रहा ज़्यादा हो रही, तो हालत ये माशाल्लाह, लेकिन खुसूसी तौर से कुछ लोगों का मसला होता है, उनको औलाद नहीं होती, तो हमने एक लेक्चर बनाया उसमें। इसी तरह जो है और भी मसाइल रहते, याद रखिए, बेवा के मसाइल है, हर औरत तो बेवा नहीं होती, किसी ना किसी एज में तो सभी बेवा हो जाती है, या फिर मर्द की मतलब आदमी है तो बीवियाँ मर जाती है, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन ये आम मसला नहीं होता, लेकिन खवास का है, ये भी कोई आम मसला नहीं, बहुत चुनिंदा लोगों का है, बट मसला तो है अपनी जगह। तो इंशाल्लाह इसमें कभी इस पर तफसीली बयान रखूंगा, लेकिन इन जनरल जानबूझकर सब कुछ अच्छा होते हुए ये करना शरन जायज़ नहीं, हराम है, क्योंकि ये अपने खलकत में अल्लाह की तब्दीली में आएगा, जैसा दीगर चीज़ों का जो मना किया गया। बट स्पेशल केस हो तो इंशाल्लाह हम कभी फिर उसको डिस्कस करेंगे।